हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 3 नेटवर्किंग में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेटवर्किंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्किंग को कंप्यूटर नेटवर्क भी बोला जाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड नेटवर्क। कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग बोला जाता है। कंप्यूटर इसलिए कनेक्ट किए जाते हैं ताकि सूचना का संचार किया जा सके या डाटा को शेयर किया जा सके या हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज। कि कोई 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज के नाम बताओ। टोपोलॉजी का अर्थ होता है लेआउट ऑफ नेटवर्क। कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस ढंग से आपस में जुड़े हैं उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। जो बस टोपोलॉजी है उसमें एक कॉमन केबल होती है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। नंबर 2 है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर रिंग की शक्ल में आपस में जुड़े होते हैं और इसमें हर कंप्यूटर अपने नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। नंबर 3 है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं हब और सारे कंप्यूटर इसी हब के साथ जुड़े होते हैं। और नंबर 4 है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी बोला जाता है। ये एक बहुत रिलायबल टोपोलॉजी है, बहुत थोड़ी सी महंगी है। तो ये आपकी क्या होगी? टोपोलॉजीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट ऑफ नेटवर्क और पीछे आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताया है। In this topology, all computers or nodes are connected to the central device. इस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। दिस सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड हब। इस सेंट्रल डिवाइस को हब बोलते हैं। हब कंट्रोल्स एंड मैनेज द होल नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी में जो हब है वो एक सेंट्रल डिवाइस है, केंद्रीय डिवाइस है जो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। द कनेक्शन बिटवीन नोड्स एंड हब इज पॉइंट टू पॉइंट। नोड बोलते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होते हैं जिनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते, जो सर्वर पे डिपेंड करते हैं, जो हब पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं नोड्स, क्लाइंट या लोकल कंप्यूटर। और हब पॉइंट टू पॉइंट होती है। कैसे? नीचे आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीपीयू, ये सीपीयू है, मेन सर्वर है और सेंटर में जो डिवाइस लगी है इसको बोलते हैं हब या स्विच। अब जो सीपीयू है उसका कनेक्शन हब के साथ दे दिया है। अब ये जो 4 कंप्यूटर लगे हैं इनको हम बोलेंगे नोड और सीपीयू क्या है? सर्वर। अब ये जो नोड्स जुड़ी हैं 4, इनके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सर्वर पे। और सर्वर किसके साथ जुड़ा हुआ है? हब के साथ। और हब के पीछे जो पॉइंट बने हैं वो सभी क्लाइंट्स जो नोड्स हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं जिससे वो सर्वर की पावर को यूज कर पा रही है। तो स्टार टोपोलॉजी में हब जरूरी है। नंबर 2 है राइट ए शॉर्ट नोट और राउटर। कि राउटर क्या होता है? राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। ये एक हार्डवेयर यंत्र है। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। नेटवर्क में जब डाटा ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं पैकेट। पैकेट में 2 चीजें होती हैं, एक डेस्टिनेशन का एड्रेस और वो इंफॉर्मेशन जो हम उसे भेजना चाहते हैं रिसीवर को। और राउटर को दिखने में ऐसा नजर आता है। राउटर के बारे में और आपको बताना चाहूंगा कि जब नेटवर्क में कंजेशन आ जाती है, मान लो कोई पाथ खाली नहीं है, तो उस टाइम पे राउटर डिसाइड कर सकता है कि किसी पाथ में अगर कंजेशन आ गई है, ट्रैफिक जाम हो गया है, तो वो क्या कर सकता है? राउटर डिसाइड करता है कि उस पैकेट को, उस डाटा को और किस पाथ से भेजा जा सकता है जिससे आपका डाटा जल्दी पहुंच सके। इसके साथ साथ जो राउटर है वो डाटा को चेक भी करता है, सिर्फ ट्रांसफर नहीं करता, चेक भी करता है कि डाटा में कोई एरर तो नहीं है। नंबर 4 राइट ए नोट ऑन हब। हब के बारे में अभी हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा है। हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस। हब एक हार्डवेयर यंत्र है।
इट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, ये नेटवर्किंग यंत्र भी है क्योंकि इसके बिना नेटवर्क नहीं बन सकता। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होती है। इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो नेटवर्क बना सके, उसको बोलते हैं हब। इट आल्सो अलो डाटा शेयरिंग, इसकी मदद से डाटा शेयर किया जा सकता है और हार्डवेयर यंत्र भी शेयर किए जा सकते हैं। हब को दिखने में ऐसी लगती है, हब के पीछे जो आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं पोर्ट्स। सर्वर को हम हार्डवेयर की किसी एक पोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं हब की, और जितने भी कंप्यूटर बाकी नोड जुड़ी हैं उनको जैसे ही इनके साथ जोड़ेंगे हब के साथ, तो इनमें सभी में सर्वर की पावर आ जाएगी और सभी सर्वर के डाटा को यूज कर देंगे। अगर हम सर्वर को हटा देंगे तो नोड कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हब जो है एक मेन डिवाइस है जो नेटवर्क बनाने के काम आती है। और नंबर 5 है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बारे में आपको बताया था कि रिंग टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जब कोई कंप्यूटर अपने नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो पहली टाइप है सिंगल रिंग। इन दिस टोपोलॉजी सिंगल केबल इज यूज्ड इन सिंगल रिंग फ्लो ऑफ डाटा इज यूनिडायरेक्शन। सिंगल रिंग में एक सिंगल केबल यूज होती है जिससे डाटा एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। नंबर 2 है ड्यूल रिंग। इन दिस टोपोलॉजी ड्यूल केबल इज यूज, इसमें डबल केबल यूज होती है। इन ड्यूल रिंग फ्लो ऑफ डाटा इज बाई डायरेक्शनल, इसके अंदर जो डाटा है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे, नीचे आप डायग्राम देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड पे सिंगल रिंग है। सिंगल रिंग में डाटा का कम्युनिकेशन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, बट डबल रिंग में देखो दो केबल यूज हो रही है जिसके कारण इसमें जो फ्लो है दो डायरेक्शन में हो सकता है, और ड्यूल रिंग को डबल रिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मींस कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके लाभ और हानियां बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क की। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड नेटवर्क। मींस कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क इज यूज्ड टू डाटा शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। मीन्स की नेटवर्क डाटा शेयरिंग और डाटा के संचार के काम आता है। जो नेटवर्क है ये कुछ इस तरह नजर आता है, जो सेंटर में डिवाइस लगी ये हब है, और जो बाकी है वो हमारे क्या है, कंप्यूटर्स। और जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं इनको क्लाइंट नोड भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क की, नेटवर्क के बेनिफिट क्या है। नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा शेयरिंग। मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन, कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम डाटा का संचार भी कर सकते हैं। थर्ड, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आवर डाटा, कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे डाटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स कि हर पर्सन हमारे डाटा को ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। ये कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम सिर्फ डाटा ही शेयर नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब कि मान लो हमारे पास एक प्रिंटर है और हमारे पास 5 कंप्यूटर लगे हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो क्या होगा कि हमें 5 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है कि हम उसी प्रिंटर को नेटवर्क में अगर शेयर कर दें तो पांचों के पांचों कंप्यूटर उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर शेयरिंग का मतलब कि मान लो हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे, बाकी कंप्यूटर्स पे नहीं है, लेकिन नेटवर्क की मदद से हम उस सॉफ्टवेयर को सभी कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हैं जो नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब है कि मान लो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क में काम कर रहे हैं और हमारा कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम किसी दूसरे कंप्यूटर पर बैठ के नेटवर्क में जो जुड़ा है उस पर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है और उस कंप्यूटर में हमारा डाटा पड़ा है, जब तक वो कंप्यूटर ठीक नहीं होता तब तक हम काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, मीन्स की नेटवर्क की हानियां क्या होती हैं। नंबर 1, इफ नेटवर्क फेल्स देन इट शट डाउन ऑल दी सेंट्रल सर्विसेज। मीन्स नेटवर्क में अगर नेटवर्क फेल हो जाता है तो ये हमारा क्या करेगा, जितने भी सेंट्रल सेवाएं हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट,
द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क इज वेरी डिफिकल्ट, कि अगर सिंगल कंप्यूटर है उसकी मैनेजमेंट आसान होती है, अगर नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हैं तो उसकी मैनेजमेंट करना मुश्किल है। नेक्स्ट, इन नेटवर्क मिस यूज ऑफ डाटा इज पॉसिबल, कि नेटवर्क के अंदर आपके डाटा का मिस यूज हो सकता है, कोई आपके डाटा का दुरुपयोग कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज वेरी कॉस्टली टू मेक नेटवर्क, कि नेटवर्क बनाना काफी महंगा है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मीन्स की कंप्यूटर नेटवर्क के भागों के बारे में जानकारी दे या इंफॉर्मेशन दे। सबसे पहला पार्ट है नोड कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट, कि नोड कंप्यूटर को क्लाइंट भी बोलते हैं। कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, कि वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़ा होता है, जिसके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं होता, मतलब जिसके पास सीपीयू नहीं होता, इसके पास सिर्फ मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है, उसको क्या बोलते हैं? नोड, क्लाइंट या वर्क स्टेशन। सेकेंड इज सर्वर कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड मेन कंप्यूटर, इसे मेन कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड सर्वर, मतलब कि वो कंप्यूटर जो नोड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेवाएं प्रदान करता है, उसे सर्वर बोलते हैं। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है, ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब इसके पास सीपीयू भी होता है और कोई जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, वो भी हो सकता है। और जितनी भी नोड्स कंप्यूटर अपने सर्वर के साथ लगी होती है, वो सर्वर की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, बट सर्वर की परमिशन के बिना उसे यूज नहीं कर सकते। थर्ड इज एनआईसी। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, मींस ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके थ्रू नेटवर्क में जो कंप्यूटर है उनको अटैच किया जा सकता है। इनको अटैच करने के लिए केबल यूज होती है, केबल पे कनेक्टर लगे होते हैं, और जो केबल होती है उसे बोलते हैं लैन केबल, मींस की लोकल एरिया नेटवर्क केबल। फोर्थ पॉइंट इज हब। हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस। इट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क, मींस की जो हब है एक हार्डवेयर यंत्र है, ये नेटवर्क में कंप्यूटर जोड़ने के काम आती है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है या बनाना है तो उसके लिए हब यूज होती है। अगर हब नहीं है तो हब के बिना कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना हो तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट नहीं जोड़े जा सकते तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? हब। नेक्स्ट, राउटर। Router is a hardware device. It is used to transfer data packets between networks. कि राउटर एक हार्डवेयर यंत्र है, ये डाटा पैकेट्स को नेटवर्क में भेजने के काम आता है। अब सोचो कि डाटा पैकेट क्या होता है। नेटवर्क पर जब डाटा हम सेंड करते हैं वो डाटा पैकेट की फॉर्म में जाता है। डाटा पैकेट में दो चीजें होती हैं, कंट्रोल पार्ट और इंफॉर्मेशन पार्ट। कंट्रोल पार्ट का मतलब होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब कि पैकेट किस एड्रेस पर भेजना है या किस डेस्टिनेशन एड्रेस पे भेजना है। और राउटर एक काम और करता है, राउटर डाटा भेजने के साथ साथ ट्रैफिक भी कंट्रोल करता है। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब कि जब कोई पैकेट नेटवर्क में जाता है, मान लो किसी नेटवर्क में कंजेशन आ जाती है या ज्यादा डाटा आ जाता है कि पैकेट को जाने में टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे राउटर डिसाइड करता है कि पैकेट को और किस रास्ते से भेजा जा सकता है ताकि पैकेट जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। ये एक डायग्राम है, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ऊपर, सर्किट बोर्ड, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड। इसके पीछे पोर्ट बनी हुई है कि एक लैन केबल की जो पोर्ट है उसका कनेक्टर यहां पे लगता है और एक सीपीयू की बैक साइड पे लगता है या हब की बैक साइड पे लगता है। नेक्स्ट इज सर्वर। में आपको बताया था कि सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बाकी जो आपको क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट n दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? नोड्स। इनके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं होता, ये हब के साथ जुड़े होते हैं और हब इनको सर्वर की जो पावर है वो आगे शेयर करता है। राउटर मैंने अभी आपको बताया कि राउटर किस काम आता है। राउटर ट्रैफिक कंट्रोल करने के काम आता है और डाटा पैकेट्स को आगे भेजने के काम आता है। इसके अलावा इंटरनेट में एक मॉडेम यूज होता है। मॉडेम
किस काम आता है? इंटरनेट चलाने के काम आता है। जैसे आपके मोबाइल में सिम पड़ती है डाटा पैक चलाने के लिए, नेट चलाने के लिए, उसी तरह अगर आपने घर पे नेट चलाना है या जहां हम कंप्यूटर लैब में नेट चला रहे हैं तो हमारे पास क्या लगा है? मॉडेम। तो मॉडेम की मदद से हमारा क्या चल रहा है? नेट। अगर कंप्यूटर लैब में मॉडेम नहीं होगा तो नेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क कितने किस्म का होता है। नेटवर्क मेनली 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है लैन, इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। दिस नेटवर्क इज यूज्ड विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग, ये किसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन 1 किलोमीटर एरिया, कि ये 1 किलोमीटर के एरिया में फैला होता है। इट इज ए प्राइवेट नेटवर्क, ये एक निजी नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लैब ऑफ ए स्कूल, कि जैसे हमारी स्कूल की कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर है हमने कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? लैन के थ्रू। तो लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन है कुछ इस तरह होता है, जैसे हमने कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? लैन या लोकल एरिया नेटवर्क। आप इस डायग्राम को भी अपनी लैंग्वेज में या अपने अकॉर्डिंगली ड्रा कर सकते हो कि आपने 4 नोड ड्रा कर लेनी है, उनको आपस में जोड़ देना है, तो वो क्या बन गया? लैन। नंबर 2, मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कि मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन ए सिटी, ये नेटवर्क एक पूरे शहर में या कई शहरों में फैल सकता है। इट इज अ प्राइवेट और लीज बेस्ड नेटवर्क, ये एक निजी नेटवर्क होता है और किराए का नेटवर्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल लोकल केबल टीवी नेटवर्क, जैसे हमारे शहर में फास्ट वे नेटवर्क चलता है, उसके लोकल चैनल चलते हैं, वो किसका काम कर रहा है? मैन का। ये प्राइवेट नेटवर्क कैसे है? कि फास्टवे एक प्राइवेट कंपनी है जो अपना एक नेटवर्क जिन्होंने बनाया है। और लीज बेस कैसे है? कि हमें हर महीने फास्टवे वालों को जो भी अमाउंट है वो पे करते हैं, तो ये क्या हो गया? लीज बेस्ड नेटवर्क। मैन की एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जैसे एक मैन है मेट्रोपॉलिटन एयर नेटवर्क, इसके थ्रू किसी फैक्ट्री का नेटवर्क जुड़ा है, किसी कॉलेज का जुड़ा है, किसी हॉस्पिटल का जुड़ा है, स्कूल का जुड़ा है। इन सभी को जब अगर हम अकेले के लिए बात करें तो लैन है, जब इनको इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाता है? मैन। थर्ड इज वैन, इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स इन द होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इट इज ए लीज बेस्ड और सर्विस बेस्ड नेटवर्क, ये एक किराए का नेटवर्क है जो सर्विस बेस्ड नेटवर्क है। सर्विस बेस्ड का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहां आईएसपी का मतलब है कि वो कंपनीज जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारी की सारी कंपनियां जिनकी हम नेट पैक यूज करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? आईएसपी। तो वैन की एग्जांपल है इंटरनेट। वैन कुछ ऐसे हो सकता है जैसे मान लो लंदन का नेटवर्क, अमेरिका का, इंडिया का, इन सभी को जब आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं अलग अलग देशों के नेटवर्क को, तो वो क्या बन जाता है? वैन या इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, कि डाटा ट्रांसमिशन के कितने मेथड्स हैं? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, कि डाटा को सेंड करने के या भेजने के 3 मेथड है। नंबर 1, सिंप्लेक्स मोड। In this mode, information can flow in one direction only. सिंप्लेक्स मोड में जो डाटा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, जबकि डाटा वापस नहीं आ सकता, मीन्स कि ये एक यूनिडायरेक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन सिंप्लेक्स मोड है, क्योंकि टीवी पे जब कोई चैनल चल रहा होता है हम उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे रिप्लाई नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया? सिंप्लेक्स मोड। जैसे इसमें क्या है कि सेंडर जो है अपना जो मैसेज है वो रिसीवर को भेज रहा है, लेकिन जो रिसीवर है वो रिप्लाई नहीं कर सकता। सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स मोड। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स मोड में जो इंफॉर्मेशन है दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक यूजर ही बात कर सकता है और दूसरा तब बात कर सकता है या मैसेज भेज सकता है जब पहले वाला अपना काम खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल
वॉकी टाकी सिस्टम यूज्ड बाय पुलिस। कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस वाले वॉकी टाकी यूज करते हैं, हाथ में उन्होंने पकड़े होते हैं, कई बार रोड पे आपने देखे होते हैं, देखते हो, तो वो वॉकी टाकी सिस्टम, जो वॉकी टाकी सिस्टम है दैट इज हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें पहले सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को भेजेगा, जब रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा उसके बाद रिसीवर सेंडर के मैसेज का रिप्लाई करेगा जब सेंडर अपनी बात खत्म कर लेगा। थर्ड है फुल डुप्लेक्स मोड। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। कि फुल डुप्लेक्स मोड में एक ही टाइम पे दो यूजर इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन सिस्टम, जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं कि एक टाइम पे जो दो यूजर है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है सेंड कर सकते हैं, तभी मैंने डबल एरो बनाया कि सेंडर और रिसीवर एक टाइम पे सेम टाइम पे अपनी जो इंफॉर्मेशन है सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हुए डाटा ट्रांसमिशन मोड, तीन बताए हैं। सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड का मतलब कि जिसके अंदर जो डाटा है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। हाफ डुप्लेक्स, इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन एक समय पे एक यूजर भेज सकता है। और थर्ड मैंने बताया फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स में एक ही समय पे दोनों यूजर डाटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।